हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और मार्च में होने वाले ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम फाइनल डेट शीट एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के हैं रिलेटेड टू डिसिप्लिन सब्जेक्ट कि उन्हें कौन सा डिसिप्लिन पेपर कौन सी डेट को देना है, एंड सेकेंडली जो एग्ज़ाम्स में कॉमनली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग ना करें, ठीक है। और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको डेट शीट ऑलरेडी समझ में आ गई है। तो गाइस शुरू करेंगे बीए प्रोग्राम की डेट शीट से। जो ऑनर कोर्सेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सेम रहेगा, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट जो था स्टूडेंट्स का जब उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट देखी है, अगर मैं बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो टेंटेटिव डेट शीट थी उसमें कॉमर्स डिसिप्लिन पेपर की डेट मेंशन नहीं थी। ये आप देखिए, जो टेंटेटिव डेट शीट थोड़े दिन पहले निकाली गई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रिमार्क आया था कि उन्हें नहीं पता कि कॉमर्स डिसिप्लिन पेपर उन्हें कब देना है। तो गाइस ये है exam.du.ac.in वेबसाइट, यहाँ पे आप लॉगिन करें, ठीक है। डेट शीट पर क्लिक करें, इसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया जाएगा और ये देखिए फाइनल डेट शीट आ चुकी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्च या अप्रैल में ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं। पहले जो डेट शीट है वो रेगुलर स्टूडेंट्स की है, फिर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो जो NC वेब स्टूडेंट्स हैं उनकी है, और नीचे देखिएगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की बीए प्रोग्राम की ये डेट शीट है। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा प्लीज़। गाइस पहले तो ये समझ लें, जो ऊपर नोट है उसमें लिखा है द एग्जामिनेशंस इन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फॉर ईच पार्ट हैव बीन scheduled for 2 days. Candidates will be examined strictly in the alphabetical order of the subjects offered for semester 1. For example, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और एजुकेशन डिसिप्लिन पेपर्स हैं तो आप स्ट्रिक्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपीयर होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो हैं वो 2 दिन उनके एग्ज़ाम होंगे, तो आपको पता लग जाएगा अभी कि कौन सा पेपर आपको कब देना है, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेटिकली अगर कंपेयर करें तो इकोनॉमिक्स आप पहले देंगे और एजुकेशन आप सेकेंड डिसिप्लिन की जो डेट मेंशन है तब देंगे। इसमें मैं एक और एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। उससे पहले आप ये देखिए, जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है, इसका जो एग्ज़ाम है आपका वो होगा 21 मार्च यानी मंडे। इसमें जो बात नोट करने वाली ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ी रिसीप्ट बहुत पहले डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने 2-3 महीने पहले डाउनलोड की हो तो उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं दिखा रहा होगा, हालांकि उसमें इट्स वेरी मच क्लियर, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स भेजते रहे हैं क्योंकि उनको शायद कन्फ्यूजन है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनके कौन से 4 पेपर हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अपने एसओएल अकाउंट में जाइए, डैशबोर्ड में लॉगिन कीजिए और फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड कीजिए। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है आपके जो 4 पेपर्स हैं जो अभी आप देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो देखिएगा। आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स कौन सा है, आप वो एग्ज़ाम देंगे 21 मार्च को। टाइम के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एग्ज़ाम टाइम शुरू होगा 2:30 बजे, ठीक है, दोपहर को। उसके बारे में भी और बात करेंगे। फिर बात करते हैं लैंग्वेज पेपर की। तो गाइस जो लैंग्वेज पेपर है आपका, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर मिला है, ठीक है, या आपके पास मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा देता हूँ, फिर रिसीप्ट ध्यान से देखिएगा। लेकिन सिंस आपने क्लासेस ऑलरेडी अटेंड की हैं, आपको पता होगा कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है जिसमें ए है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश बी है इंग्लिश फ्लुएंसी, और इंग्लिश सी है लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो ये तो हो गए इंग्लिश के पेपर। तो आप देखिए, फिर रिसीप्ट चेक कीजिए कि आपका इस बार लैंग्वेज पेपर कौन सा है, इंग्लिश है या फिर जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है जिसमें है हिंदी A, B, C, पंजाबी 1B, 1A, 1C,
ठीक है। उसके बाद तमिल भी है, तमिल ABC और उर्दू के भी ऑप्शंस हैं, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स हैं उनमें क्लियरली मेंशन होता है AECC। तो इंग्लिश A को इंग्लिश A से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। जहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स लिखा है उसकी डेट मेंशन है 21 मार्च, और जो सा आपका लैंग्वेज पेपर है वो होगा 22 मार्च को। तो गाइस इसके बाद चलते हैं, हालांकि इस चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई है, जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से जुड़े हैं उनको ऑलरेडी इसका आंसर मिल गया होगा कि कौन से डिसिप्लिन पेपर आप कौन सी डेट को देंगे। इसमें पहले तो बात करेंगे कॉमर्स डिसिप्लिन की। ये देखिए बिजनेस लॉज की अपडेट मेंशन कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो आपका डाउट है ऑलरेडी क्लैरिफाई हो गया है। ये आपका फर्स्ट डे है, यानी 26 मार्च को आप अपने फर्स्ट डिसिप्लिन पेपर के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 31 मार्च को सेकंड डिसिप्लिन के लिए अपीयर होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो कॉमर्स डिसिप्लिन है उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक है बिजनेस लॉज, आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट डिसिप्लिन पेपर की डेट है 26 मार्च को, यहीं पर ये मेंशन किया गया है। पेपर कोड मैच कर लीजिए फिर रिसीप्ट से 62411104, ठीक है। ये आपका पेपर का टाइटल है, ठीक है। अब आप सेकंड डिसिप्लिन देखेंगे, उसमें आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए सेकंड डिसिप्लिन जो है उसकी जो डेट है 31 मार्च को, ये देखिए इसमें बिजनेस लॉज आपको नहीं नज़र आएगा। इसका क्या मतलब है, जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस लॉज पेपर लिया है वो अपना ये पेपर कब देंगे, 26 मार्च को देंगे। सेकेंडली उसमें एक और भी ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये यहाँ भी मेंशन है 26 मार्च को, और ये 31 मार्च वाले स्केड्यूल में भी मेंशन है। इसके लिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और एजुकेशन, ठीक है। तो गाइस अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन पहले आता है, तो ये पेपर आप देंगे 26 मार्च को, और जो इंग्लिश का पेपर है वो आप देंगे जो नेक्स्ट डेट है, यानी कि 31 मार्च को। किसी भी ग्रुप में जो स्टूडेंट्स ने बना रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं डालिएगा कि मेरा एजुकेशन का पेपर 26 मार्च को है, तुम्हारा कब है, क्योंकि हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई है, हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझना है। अब मान लीजिए अगर किसी के पास बिजनेस लॉज और एजुकेशन दो सब्जेक्ट्स हैं, तो बिजनेस लॉज तो वो देंगे 26 मार्च को। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्केड्यूल में दिखा रहा है। अभी सेकंड जो 31 मार्च का जो स्केड्यूल है उसमें ये पेपर दिखा ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पेपर को 26 मार्च को ही दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्जांपल चेंज करें, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स और एजुकेशन की, मान लेते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास इकोनॉमिक्स और एजुकेशन है, तो इस केस में इकोनॉमिक्स पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इकोनॉमिक्स का पेपर आप देंगे 26 मार्च को, और एजुकेशन का पेपर आप देंगे 31 मार्च को। तो गाइस आई थिंक इससे क्लियर हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल हम और लेंगे, मान लीजिए किसी के पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत स्टूडेंट्स का रहता है बीए प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप देखिए अल्फ़ाबेटिकली एच पहले आता है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप हिस्ट्री का पेपर देंगे 26 मार्च को, और पी से पॉलिटिकल साइंस बाद में आता है तो आप उसका पेपर देंगे 31 मार्च को। घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जब आपका एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा, जब ओपन बुक एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें भी आपके सब्जेक्ट्स की डेट्स मेंशन्ड होंगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, पैनिक नहीं कीजिएगा, इसका ध्यान रखें जो मैंने बताया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइम का, कि आप लोगों को कितना टाइम दिया जाएगा। तो ये देखिए इसमें लिखा है 2:30 PM to 5:30 PM।
आगे भी पढ़िए, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखी है। अगर आपने चैनल पर ऑलरेडी बनी वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा, ठीक है। इसमें लिखा है द ड्यूरेशन फॉर एग्जामिनेशन इज 3 hours ओनली, 3 घंटे मिलेंगे। 1 hour can be taken in addition to 3 hours for downloading question papers and scanning। 3 घंटे हो गए, आप आंसर शीट्स लिखेंगे, 1 घंटा दिया जा रहा है आपको डाउनलोडिंग के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए। जो आपने आंसर शीट्स बनाई हैं उन्हें क्वेश्चन वाइज स्कैन करेंगे, PDF के फॉर्म में अपलोड करेंगे, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। फिर लिखा है द टोटल ड्यूरेशन शैल बी 4 hours, ठीक है। फॉर द PWD स्टूडेंट्स उनके लिए 6 hours है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एक्चुअल टाइम आपको दिया जाएगा और जो बाकी गाइडलाइंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये देखिए गाइस, आपके लिए भी गाइडलाइंस फ्रेश इशू होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्या गाइडलाइंस इशू की गई थी, तो आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक गिवन है। अभी आप कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। आपको क्या इंश्योर करना है कि आपके SQL अकाउंट में जो आपका ईमेल ID मेंशन्ड है और फ़ोन नंबर मेंशन्ड है वो वर्किंग होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन वाइज जो आप आंसर शीट्स आप स्कैन करेंगे उस PDF का जो साइज़ है वो 7 MB से कम होना चाहिए, विदिन 7 MB होना चाहिए, ठीक है। और PDF में पासवर्ड ना डालें। जो PDF आप बनाएंगे उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना डालें, नहीं तो एग्जामिनर कैसे खोलेगा आप सोचिए, ठीक है। और आपको ये सलाह दी जाती है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, कि प्रत्येक प्रश्न को एक नए पृष्ठ से शुरू करें। यह आपको स्कैन करने और 4 अलग अलग PDF आसानी से बनाने में मदद करेगा। मान लेते हैं कि अगर जो लास्ट टाइम जो फॉर्मेट था जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको नहीं आपके सीनियर्स को, उसमें से आप उनको 4 क्वेश्चंस करने थे। इसलिए लिखा है कि आपको 4 अलग अलग PDF यानी क्वेश्चन वाइज आपको PDF जो है वो स्कैन करनी है। जब भी आप आंसर शुरू करेंगे तो नए पेज से शुरू करेंगे और फ्रंट शीट पर क्या क्या लिखना है वो भी इसमें मेंशन है, देखते रहिए। कि पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि जब आप PDF स्कैन करेंगे, आप फर्स्ट पेज पे आपका क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप नया क्वेश्चन आंसर करेंगे। परीक्षा का तिथि और समय यानी एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम, ठीक है। सेकेंड है परीक्षा रोल नंबर यानी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर। अगर अभी नहीं आया है तो आपके SQL अकाउंट में जल्द ही विजिबल होगा, पैनिक मत कीजिएगा। कार्यक्रम का नाम यानी कोर्स कौन सा कर रहे हैं आप, ठीक है। सेमेस्टर या वर्ष यानी आप कौन से सेमेस्टर में हैं। यूनिक पेपर कोड। गाइस, अगर आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो आपको पता लग गया होगा कि हर पेपर का यूनिक कोड होता है, ठीक है। तो वो आपको लिखना है, UPC मीन्स यूनिक पेपर कोड। और पेपर का शीर्षक यानी टाइटल ऑफ द पेपर, ये आपको अगर जो आप फ्रंट आपकी शीट होगी, पहली शीट, उसमें ये 6 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो रिमेनिंग शीट्स हैं उसमें आपको क्या करना है, ऊपर परीक्षा रोल नंबर यानी कि एग्जामिनेशन रोल नंबर। सेकेंडली जो पेपर कोड की बात हुई है, यूनिक पेपर कोड, वो लिखेंगे और नंबरिंग करेंगे। तो सेकंड पेज ऑनवर्ड्स आप ये 3 चीज़ें लिखेंगे, परीक्षा रोल नंबर यानी एग्जामिनेशन रोल नंबर, UPC जो पेपर कोड है आपका, और पेज नंबरिंग जो आपकी चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि PDF अपलोड करते समय ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है जो लास्ट टाइम इशू की गई थी। आप ध्यान दें कि सही PDF अपलोड की जा रही है। क्या होता है, अभी ये चीज़ें बहुत सिंपल लग रही हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर जब आपका टाइम समाप्त होने को आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई और PDF रैंडमली अपलोड कर दी, हालांकि उसमें ऑप्शन आता है आपको प्रीव्यू करने का, आप चेंज कर सकते हैं अगर गलती से आपने गलत PDF अपलोड की है। इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आई एम सॉरी, उसका लिंक नीचे दिया जाएगा। आप लाइव देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पोर्टल कैसे काम करता है, आपको कैसे उसमें आंसर शीट्स सबमिट करनी है। लिखा है इस गलती से बचने के लिए आप PDF फाइल बनाते समय ही उसका नाम अपनी सुविधा के अनुसार बदल दीजिए।
जैसे आपने मान लीजिए एक आंसर शीट आपने तैयार कर ली है, उसे स्कैन कर रहे हैं, तो जो उसको आप रीनेम करेंगे कैसे कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 कर दिया या आंसर 1 कर दिया। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज अगर उसको नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। और 9th पार्ट में लिखा है, कृपया उपरोक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, यानी ये जो चीज़ें मेंशन की हैं इन्होंने पॉइंट नंबर 7 और 8 में, कोई भी इसको छोड़कर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, क्योंकि ये अनफेयर मीन्स में काउंट हो सकता है, ठीक है। अब ये आप देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने वीडियो में बोल दिया आप लोग सीधा इसको मान लेंगे। अभी जो डेट शीट में गिवन है टाइम आपको मैंने बता दिया है, मैं आपको फेमिलियर करवा रहा हूँ लास्ट टाइम की गाइडलाइन से, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि मान लेते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम है या डिवाइस फेलियर है, तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्क्रिप्ट जो है, आंसर शीट्स की बात हो रही है, जो गिवन टाइम पीरियड है यानी 3 घंटे और 1 घंटा मिला के 4 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद भी छात्र जो हैं दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर स्क्रिप्ट जमा करा सकते हैं। तो अगर ये लास्ट टाइम की गाइडलाइंस को मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें लिखा था कि 4 घंटे के बाद मान लीजिए ड्यू टू एनी टेक्निकल प्रॉब्लम या नेटवर्क एरर, जो भी मतलब हो सकता है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर डिले होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, अगर डिले होता है तो आपको 1 घंटा और दिया जाएगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ है, आपने डिलेड सबमिशन क्यों दिया है, क्यों किया है, ठीक है। तो 3 घंटे और 1 घंटा यानी 4 घंटे के बाद भी छात्र दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आंसर शीट्स जमा करा सकते हैं, जिसके लिए 60 मिनट्स का अतिरिक्त समय यानी एडिशनल टाइम दिया जाएगा। आप ये नहीं सोचिएगा मैंने समझा दिया तो ऐसा ही होगा, अभी गाइडलाइंस इश्यू होंगी, दोबारा वीडियो बनाई जाएगी, मैं लास्ट टाइम की गाइडलाइंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपके सीनियर्स हैं उनको उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका 2:30 बजे पेपर शुरू होता है, ऑफिशियली 4 घंटे दिए गए आपको, ठीक है, 3 घंटे लिखने के लिए और 1 घंटा डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए। तो टेक्निकली 6:30 बजे तक आपका टाइम है, 6:30 बजे तक आपकी आंसर शीट्स जो हैं वो सारी अपलोड हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट आवर आपको दिया जा रहा है वो उन्हीं के लिए है जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और यानी कि मान लीजिए 7:30 बजे तक आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर कर सकते हैं, लेकिन जो 6:30 से 7:30 तक करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है, जो 6:30 से 7:30 तक करेंगे वो डिलेड सबमिशन माना जाएगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि डिले क्यों हुआ है। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा भी केस होता है जो 7:30 बजे तक भी अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो ये वो उसमें लिखा है कि जो एग्ज़ामिनेशन पोर्टल है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 7:30 बजे तक ओपन रहा था, उसके बाद आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 7:30 बजे तक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल ओपन होता है, उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई अपलोड नहीं कर पाता है, तो ईमेल की सुविधा दी जाती है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऑप्शन होता है कि क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया था, मतलब उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा फिर भी दिया गया डिलेड सबमिशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो 7:30 to 8 PM जो टाइम है, इसमें एक ईमेल की लिस्ट निकाली गई थी सब्जेक्ट वाइज, जो भी पेपर का जो भी एग्ज़ाम उस दिन हो रहे थे उनकी लिस्ट ऑलरेडी पहले निकाल दी गई थी। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में जो जिन स्टूडेंट्स ने किया, ऐसा अगर हम माने कि उनका बहुत जेन्युइन रीज़न है कि वो डिलेड सबमिशन में भी नहीं कर पाए, उनकी बहुत कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो वो 7:30 से 8 बजे तक उन्होंने किया, तो वो उन्होंने ईमेल करी थी। तो ये इसमें यही चीज़ें मेंशन है। तो गाइज़ जो बेसिक गाइडलाइंस हैं मैंने आपको बता दी हैं। अभी जो आपकी गाइडलाइंस होंगी वो दोबारा इशू की जाएंगी। अभी आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट शीट पर आपको चीज़ें लिखनी हैं जो मैंने यहाँ बताई हैं, आपके लिए
हालांकि नोटिस दोबारा निकाला जाएगा, उसको पहले से रेडी करके रखें और प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग रखें। मैंने पहले भी बताया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप अटैम्प्ट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, प्लीज़ लॉग ऑन टू www.dayalacademy.com। उसके बाद क्लिक करें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्लिक कीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपको अटैम्प्ट ज़रूर करने चाहिए। ये देखिए, इसमें कैटेगरी वाइज अपलोड किए गए हैं। आपके जो 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं उसके लिए आप क्लिक करेंगे DSC पर, और जो 2 आपके डिसिप्लिन पेपर्स हैं यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करें। उसके अलावा जो आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है वो यहाँ से देखें, मैच करें फ्री रिसीप्ट से, इसे भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ पेपर्स हमें और मिल जाएं, वो भी साथ के साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी सिर्फ हर पेपर का एक ही सैम्पल या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है। अगर लैंग्वेज में इंग्लिश है आपके पास तो ये ऑप्शन देखिए, और अगर आपके पास मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं मैच करके आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोबारा देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये लिंक काम में आएगा। आप देखिए, लिंक्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इसमें डेट वाइज फाइल्स अरेंज्ड हैं, जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं तब से लेकर आज तक, ठीक है। आपको रिवीजन करनी चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोबारा देखने चाहिए। अगर आपके SQL अकाउंट में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में ऑलरेडी लेक्चर्स आ रही हैं तो आप पहले वहाँ से लिंक्स को क्लिक कीजिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। और गाइस, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो प्लेलिस्ट आप चूज़ कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर की, और जो भी इसमें पुरानी वीडियोस बनाई हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं आप वो भी देख सकते हैं। So guys, that is it for this video. If you like it, please subscribe to the channel. If you have any queries, please feel free to write below. And thank you for watching.